वेलकम बैक एक क्लासेस में। तो आज फिजिक्स के आंसर की देख लेते हैं। तो होप सो आप लोगों का फिजिक्स का पेपर अच्छा गया होगा मेरे प्यारे बिहार बोर्ड भाई बहनों। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एमसीक्यू। ये सेट डी है, इसमें मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया। अगर आपका अलग सेट होगा ए या फिर बी या फिर जी, जो भी सेट होगा, तब क्वेश्चन के वाइज देख कर देन अपने आंसर को मिला लीजिएगा। ठीक है, मैच कर लीजिएगा। ये सेट डी पे मैंने ये पूरी बनाया है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ उसी हिसाब से मैच कर लेना। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ल्ड वाइड वेब इन्वेंट किसने किया था। तो इसको इन्वेंट किया था टिम बेर्नर्स-ली ने। ठीक है, ऑप्शन ए होगा, इसे लगा लेना। एंड देन सेकंड क्वेश्चन की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट होता है W=V²/R। ऑप्शन डी केयरफुली लगाना। और हमारी जो भी आंसर है इसमें से एक भी आंसर गलत नहीं है, इसको मैंने वेरीफाई भी कर रखा है, तो आप एकदम बेफिक्र होकर यहाँ से मिला सकते हैं। ठीक है, इसमें एक भी आंसर आपको गलत नहीं मिलेगा। और थर्ड की बात करेंगे, व्हेन एन अल्फा पार्टिकल इज ब्रॉट टुवर्ड्स अनदर अल्फा पार्टिकल द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, थर्ड का ए होगा। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज। तो वाटर का इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। फिफ्थ बात करेंगे, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी जे वेक्टर स्पेसिफिक कंडक्टेंस सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई वेक्टर, या आई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इसे डिनोट किया जाता है इस सिंबल से इज। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, द येलो कार्बन कोड वैल्यू ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। तो कार्बन कोड येलो पे जो हमारी वैल्यू होती है वो 4 होती है। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। इसके सारे वैल्यू वगैरह आप तो याद करके एग्जाम में गए होंगे, लेकिन येलो का 4 होता है, ये लगा लीजिए, चेक कर लीजिए। होप सो आप लोग आंसर सही होगा। सेकंड की बात करें, रिलेटिव परमिबिलिटी इज इक्वल टू। रिलेटिव परमिबिलिटी जो होता है ना हमारी इतना की इक्वल होता है, यानी कि बोले तो ऑप्शन बी करेक्ट है। की बात करें, मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इज, मोमेंटम को कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। जल्दी मैच कर लेते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। क्वेश्चन बनाए देखते हैं, रेडियस ऑफ द लोएस्ट बोर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज आर रो। द रेडियस ऑफ द बोर सेकंड ऑर्बिट कितना होगा, तो रो बाई 2 होगा इसका, यानी कि ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें गाइस, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम बट द एरिया ऑफ द लूप इज इंक्रीज, देन फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज होगा, ऑप्शन ए। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें, दी वोल्टेज ऑफ डोमेस्टिक अल्टरनेटिंग करंट इज 220 वॉट, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। यहाँ पे एसी करंट 220 दिया हुआ वॉट का क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये RMS को रिप्रेजेंट करता है, मतलब रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, यानी कि ऑप्शन सी। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, दी वेव पॉइंट ऑफ द फिनिट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स स्फेरिकल होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल, यानी यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। ये रहा आंसर, इसको टिक कर लेना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऑप्शन बी होगा, इसको सही कर लीजिए। यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इंटेंसिटी 0 दिया हुआ, हाउ विल पोटेंशियल बी चेंज विथ डिस्टेंस। पोटेंशियल बी जो है डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आप आंसर मैच कर लीजिए। एंड देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के, एन इलेक्ट्रिक लोप पी इज प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाइज ई एट एंगल बिटवीन वाइज पी दी पीज ई विल बी टॉर्क विल बी मैक्सिमम, देन ऑप्शन सी होगा, 90 डिग्री होता है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, अ सर्कुलर लूप रेडियस r कैरीज अ करंट I, इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज। यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इतना होता है, हमें याद होना चाहिए इसकी वैल्यू, यानी ऑप्शन डी होगा, आप लगा लेना। यहाँ पे 17 क्वेश्चन की बात करें, when the tube length of microscope is increased its मैग्नीफाइंग पावर। तब ट्यूब माइक्रोस्कोप का ट्यूब इंक्रीज किया जाएगा, देन इसका पावर भी इंक्रीज होगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, कैथोड रे आर सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड हमेशा इलेक्ट्रॉन के लिए ही होता है। ठीक है, यहाँ पे 19 का बात करते हैं, व्हेन अ सोप बबल इज चार्ज देन इट्स साइज। जब सोप बबल को चार्ज करेगी तो इसकी साइज भी बढ़ेगी, इंक्रीज होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, इफ द एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज हाफ देन द कैपेसिटर विल बी। अगर उसके कैपेसिटर का प्लेट्स को हाफ कर देंगे तो कैपेसिटर क्या होगा, तो यहाँ पे बी होगा ऑप्शन, हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू के हाफ हो जाएंगे उसकी प्लेट्स के ये वैल्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, को कॉइल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो ये सेल्फ इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ही काम करता है।
देन 21 का यहाँ पे ऑप्शन ए। 22 क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ अ बार मैग्नेट इज कट इनटू टू इक्वल पीसेस ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ देन इट्स विल बी। अगर बार मैग्नेट को ट्रांसवर्स मतलब ऐसे अगर कट करेंगे टू पीसेस में तो ये कैसे है ना, वो कैसे बिहेव करेगा, मैग्नेट तो वैसे बिहेव करेगा, इट बी बिहेव लाइक अ न्यू मैग्नेट विथ ए स्मॉल मैग्नेटिक मूवमेंट। देन अगर इसको बीच में कट कर देंगे ट्रांसवर्स मैग्नेटिक बार को, देन ये न्यू मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसमें साउथ और नॉर्थ वाले तो रहेंगे नहीं, बीच में से ना कट हुआ है, तो ये नया मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। यही यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी सही है। इट विल बिहेव लाइक अ न्यू मैग्नेट विद अ स्मॉल मैग्नेटिक मूवमेंट। इसके मैग्नेटिक मूवमेंट जो है ना वो स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि इसको हाफ कट कर दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करते हैं। इन एन एसी सर्किट अल्टरनेटिव करंट की बात करते हैं, कैपेसिटेंस द करंट फॉर्म्स पोटेंशियल डिफरेंस इज फॉरवर्ड। यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, फॉरवर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करते हैं, कैपेसिटर इज अ परफेक्ट इंसुलेटर फॉर या फिर फॉर किसके लिए कैपेसिटर परफेक्ट इंसुलेटर होगा, तो हमेशा याद रखेंगे डायरेक्ट करंट के लिए होता है, ऑप्शन बी डीसी होगा। अल्टरनेटिंग करंट के लिए नहीं होता, बहुत से बच्चे ऑप्शन सी लगा लेते हैं, बोथ एसी एंड डीसी, जो कि नहीं है सही, ऑप्शन बी डायरेक्ट करंट ही सही होगा। 25 के बाद क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज द यूनिट ऑफ करंट, तो ए ऑप्शन ए एम्पियर। एम्पियर का इसमें शॉर्ट फॉर्म ऑप्शन में लिखा हुआ ए एम, देन हम उसको टिक करेंगे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात करते हैं, अ सोलर एसिड का ऑप्शन सी होगा, स्पेक्ट्रम ऑफ अ ब्लैक लाइन की तरह ये बिहेव। नंबर 9 है न्यूक्लियर डेंसिटी कहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे 30 की बात करते हैं, इन अ ट्रांजिस्टर, तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, द इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इमिटर इज मिनिमम। यहाँ पे 31 की बात करेंगे, द कूलम लॉ इज वैलिड। कूलम लॉ को वैलिड होता है, कूलम लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड होता है, बाकी बड़े चार्ज के लिए, लार्ज चार्ज के लिए कूलम लॉ वैलिड नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही करेंगे। दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ऐसे यूनिट हम लोग को पता है वोल्ट इनटू मीटर, तो यहाँ पे ऑप्शन ए लगा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे। अब क्वेश्चन मिलाइए, अगर आपका सेट नंबर डी नहीं है, उसके अलावा कोई और सेट है, तो क्वेश्चन मिलाइए, देन उसके हिसाब से आप अपना आंसर चेक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन 33 की बात करेंगे, दी सेल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रजिस्टर आर विद द करंट आर इज मैक्सिमम, तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, यहाँ पे छोटका आर बड़का आर से कैपिटल में होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का बात करेंगे, इफ एल एंड आर रिप्रेजेंट इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली द यूनिट एल बाई आर विल बी, बी होगा, ऑप्शन बी सेकेंड्स होगा इसका आंसर। ऐसे 35 की बात करेंगे, द करंट फ्लोज इन अ मेटेलिक कंडक्टर, वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेटेलिक कंडक्टर में काम करते हैं, मेटल्स वगैरह में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। ओके, देन यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर इसको करेंगे देन यहाँ पे ये डिक्रीज होगा, ऑप्शन ए डिक्रीज। ठीक है, 37 की बात करेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड करंट कैरिंग सोनोलॉइड। यहाँ पे सोनोलॉइड के बारे में बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन करंट कैरिंग सोनोलॉइड में क्या ऐसे होगा, तो पैरेलल होता है, हमें पढ़ा हुआ कि यहाँ पे सोनोलॉइड होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इंटरसेक्ट करेगा तो दो लाइन बन जाएगा। नहीं, यहाँ पे मिस डी करेक्ट हो जाएगा, पैरेलल होता है और स्ट्रेट होता है, सोनोलॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल और स्ट्रेट होता है, तो ऑप्शन डी ठीक है। 38 की बात करेंगे, तो सोर्स आर दो सोर्सेज, तो इसका ऑप्शन डी होगा गाइस, बोथ फेसेस। 39 की बात करेंगे, नेचुरल लाइट फ्रॉम द सन इज सन से अनपोलराइज्ड लाइट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। 40 की बात करते हैं, तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव को डिस्कवर किया था ये हैरी जी ने। ठीक है, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। 41 का बात करेंगे, द एग्जांपल ऑफ ब्रॉडकास्ट मोड का एग्जांपल कम्युनिकेशन में इसका क्या होगा, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी होगा। ठीक है, 42 में बात करते हैं, तो विच डिवाइस इज यूज एज वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर के लिए कौन सी डिवाइस यूज करेंगे, देन ऑप्शन सी हम ये वाला डिवाइस यूज करेंगे वोल्टेज के लिए। ओके, 43 का बात करते हैं, डायमेंशन ऑफ
BO² और ये इसका आपको पता होगा मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक मतलब डेंसिटी का ये है डायमेंशन, तो ये किसका होगा, सेम होगा, मतलब इलेक्ट्रिक डेंसिटी का ये सेम है, ठीक है। ऑप्शन ए। यहाँ बात करते हैं निकेल इज, तो ऑप्शन सी होगा। निकेल जो होता है पैरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, निकेल पैरोमैग्नेटिक होता है, हमसे याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 45, इन अ हाफ वेव in an half wave rectifier of the input frequency is 40 hertz, the output frequency will be, तो यहाँ पे 50 ही होगा गाइस, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। हाउ मेनी, मैं जल्दी बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है इसलिए, ताकि मैं चाहती हूँ वीडियो छोटा रखे ताकि आप इजिली मैच कर लो और अगले एग्जाम के लिए तैयारी करो, पर टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं जल्दी बता रही हूँ ताकि वीडियो छोटी हो। बाकी आप 2 के स्पीड से देखो, बिकॉज बोर्ड का एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि जितना समय बच सके। यहाँ पे 46 की बात करते हैं, हाउ मेनी जूल्स ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज ड्यू टू मार्क्स डाइवर्ट इन 1 mg, में कितना जूल्स में एनर्जी रिलीज होगा, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, 9 मल्टीप्लाई 10 का पावर 10 जूल्स, ठीक है। 47 में बात करते हैं, द रेशियो ऑफ डी ब्रोगी वेवलेंथ ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड थॉट दी 49 वॉट एंड 64, देन इसका आंसर गाइस जी होगा, 8/7 होगा। मैंने निकाल रखा है, आपका टाइम बची इसलिए डायरेक्ट आंसर लिख दिया। 48, द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑफ नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर, द एंगल रिफ्लेक्ट विल बी 0। यहाँ पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करता है प्लेन मिरर, तो इसका रिफ्लेक्ट का एंगल हमेशा 0 होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। 49, रिलेटेड टू द फेस डिफरेंस द वेव, तो इसका आंसर गाइस 49 का ऑप्शन सी होगा, ठीक है। 50, the surface charge density on the surface of two conducting sphere radii R1 and R2 are equal, the radio of electric field with 1/1 होगा गाइस इसका रेशियो, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे गाइस 51 के बारे में बात कर लेते हैं। ओम्स लॉ डज नॉट अप्लाई व्हेन, ओम्स लॉ कब अप्लाई नहीं होता है, जब टेम्परेचर बदलता है, तब तापमान बदलता है, तो ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता है। 52 बात करते हैं, एग्जांपल ऑफ नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन डी होगा गाइस, लाइटनिंग स्ट्राइक जो होता है इसका एग्जांपल होता है। 53 के बाद हम बात कर लेते हैं, विच क्वांटिटी डिक्रीज इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्म, तो वोल्टेज डिक्रीज होता है स्टेप डाउन, हमेशा याद रखना, ऑप्शन बी। 54, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज 1.33, व्हाट विल बी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, इसका आंसर होगा 2.25 मल्टीप्लाई 10 का पावर 8 ml², ठीक है। 55 के बारे में बात कर लेते हैं, हाउ डज दी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वेरी, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से ही ये वेरी करता है। 57 की बात करते हैं, दी लेंस यूज टू करेक्ट फोर साइडनेस, मतलब बेसिकली इसके बारे में बात होता है कि हमारे नजदीकी खराब होने पे कौन यूज होता है, तो हमें पता है ये बीमारी मायोपिया है, देन हम कन्वेक्स मिरर यूज करेंगे इसको ठीक करने के लिए। इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी इज इतना क्लेवर फॉर, ये पॉइंट सोर्स के लिए क्लेवर होता है, ऑप्शन ए। 59 के बाद हम बात कर लेते हैं, हाउ इज द काइनेटिक एनर्जी के ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ बोर ऑर्बिट रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी, तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, ठीक है, k इज इक्वल टू -v²/2, ठीक है। देन 59 तक यहाँ पे आंसर है, हट जाती है, आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, मैच कर लो एक बार, और फिर इसके बाद गाइस मैं बाकी के 11 बता देती हूँ आपको फटाफट से, 2 मिनट 59 तक बता दिया था, 60 से हम देख लेते हैं, ठीक है। 60 नंबर क्या है, सेमीकंडक्टर इज डैमेज बाय ए स्ट्रॉन्ग करंट ड्यू टू, क्यों, एकदम एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है, ठीक है, देन ऑप्शन सी इज करेक्ट है। 61 में बात करते हैं, द वैलेंसी ऑफ इम्प्योरिटी एलिमेंट टू कन्वर्ट अ गैलियम क्रिस्टल इनटू अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, ऑप्शन बी 3 होगा इसका वैल्यू, ठीक है। 62 का बात करते हैं, इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम रिपीटर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रिसीवर एंड ट्रांसमीटर, ऑप्शन ए, ओके। 63 के बारे में बात करते हैं, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिट फ्रॉम अ मेटल सरफेस बिकम्स 2 टाइम व्हेन द फ्रीक्वेंसी v ऑफ इंसिडेंट light is double, the work function of metal is, then metal function का इस फॉर्मूले से इसका, यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि who first explain electromagnetic wave मैथमेटिकली, मैथ के मदद से किसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को पहली बार एक्सप्लेन करा था, तो मैक्सवेल ऑफ कोर्स, ओके। और 65 की बात करते हैं, विच फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वायर, सारे ऑप्शन डायग्राम से इसको कौन सा अफेक्ट नहीं करेगा, देन ऑप्शन डी होगा, वोल्टेज अप्लाइड, ठीक है।
अच्छे से क्वेश्चन वगैरह को मैच वगैरह कर लीजिए ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। 66 में देखते हैं when dielectric is placed in external magnetic field the effective electric field inside the dielectric is डिक्रीज होगा भाई, इसमें डिक्रीज होगा, ऑप्शन ए होगा 66 का। 67 की बात करते हैं। 67 का the capacitor of capacitance 1 is kept at 1 volt potential difference between the place the charge on the charged capacitor। गाइस इसका आंसर 1 होगा, मतलब सी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा 67 का। 68 क्वेश्चन के बाद हम बात करते हैं चार्ज पार्टिकल ऑफ द मास m and चार्ज q enter in an uniform magnetic field with velocity at an angle थीटा। इसका गाइस मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ कि काफी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन था, पर आप इतना क्वेश्चन थीटा तक मैच कर लीजिए 64 का। जिस क्वेश्चन में होगा आप उसका आंसर सी लगा दीजिएगा, mb sin o by qb, ठीक है, ये होगा इसका, ये मतलब आंसर सी होगा, ठीक है। इसका मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, काफी बड़ा क्वेश्चन था, बाकी आप इतना आंसर मिला सकते हो क्वेश्चन का। ये लाइन द चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इंटर इलेक्ट्रिक फील्ड b विद एन वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा, ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। 69 की बात करते हैं एन आइडियल एमीटर हैज, एक आइडियल एमीटर किसको कहा जाता है जिसके पास जीरो रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, कोई रुकावट नहीं होगा, वही तो आइडियल एमीटर होगा, तो ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन 17 लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। रिमोट कंट्रोल ऑफ टेलीविजन यूज, ए होगा ऑप्शन, इंफॉर्टेंट वेव्स होगा इसमें, ठीक है। देन गाइस इसको स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मैंने सारे एमसीक्यू 1 से लेकर 17 तक प्रॉपर एकदम करेक्ट आंसर मैंने इसका बता दिया ऑब्जेक्टिव का, इसमें से कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। जितना भी मैंने आंसर बताया एक भी आंसर गलत नहीं है। कितने यूट्यूबर्स वगैरह एक दो आंसर गलत वगैरह भी बता देते हैं, लेकिन मैं पर्सनली मैं खुद इसके आंसर की बनाती हूँ, देन उसके बाद वेरीफाई करके ही मैं वीडियोज बनाती हूँ, तो इसमें से एक भी आपको गलत नहीं मिलेगा। आप बेफिक्र होकर यहाँ से मैच करो अपने आंसर और बताओ तुम्हारे 70 में से कितने, मतलब 35 में से कितने तुम्हारे सही हुए हैं, तुमने कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, कमेंट कर देना 35 में तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। बाकी जल्दी मिलते हैं अगले ब्लॉग के, बाकी जल्दी मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ। बाकी इसका पार्ट टू चाहिए क्वेश्चन आंसर के लिए, शॉर्ट एंड लॉन्ग के लिए, तो कमेंट कर देना। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इसका पार्ट 2 अगर तुम कमेंट करोगे तो कल सुबह पक्का मैं अपलोड कर दूंगी आंसर क्वेश्चन दोनों, शॉर्ट वाले भी लॉन्ग वाले भी, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन। तो बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तुम्हारी बिहार बोर्ड वाली दीदी अगले वीडियो के साथ मिलती है।